मांगे क्या थी? इस आंदोलन की मुख्य बात यह है जो यहाँ बहादुरपुर में मलाईदार कुर्सी पर अधिकारी बैठे हुए हैं और मनी इज एवरीथिंग, समथिंग नहीं है, और जिसके चलते गरीबों के काम के पक्ष में वो कर नहीं पाते, उदासीन है। देखिए ब्लॉक में कहीं लोग हैं आंदोलनकारी छोड़ के, लोग तो ब्लॉक आना छोड़ दिया। पिछले आंदोलन में पदाधिकारी ने आप लोगों से वादा किया था कि मांगों को पूरा किया जाएगा, अब तक नहीं हुआ, फिर आप क्या करेंगे? ये वादा खिलाफी है उनका। वादा खिलाफी से भी कुछ ज़्यादा कहिए, जो उन्होंने जो वार्ता किया उसको ब्रेक किया तो जवाबदेही उनकी होगी। हम एक बड़े लड़ाई में जाएंगे, हम जन सत्याग्रह करेंगे, जो डेमोक्रेटिक राइट्स हमारा है उसके आधार पर हमारी लड़ाई आगे बढ़ेगी। तो कौन अधिकारी हैं ऐसे जो मलाई खाने में लगे हुए हैं? आप अरे सबसे मलाईदार कुर्सी सीओ का है, ये नहीं आप जानते हैं? आप तो ए टू जेड जानते हैं। बिना पैसा लिए हुए कोई काम होता है? दरभंगा से ही मंत्री हैं राजस्व एवं भूमि सुधार के संजय श्रॉफ, वो कहते हैं कि जो सीओ इस प्रकार के काम कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जा रहा, जांच छोड़ा नहीं जाएगा। बताइए, एक पर कार्रवाई किया है? किसी की जांच शुरू हुई है? तो क्या अगर एक बात के लिए जांच हुई हो तो बताइए। तो क्या मंत्री जी ऐसे ही बोल रहे हैं क्या? फिर तो मंत्री हैं जो मन में आवे सो बोले। कहा ना हमारे विधायक ने, जो 9/70 को बिहार में बीटी एक्ट बना, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसने निर्णय लिया जो सीलिंग से फाजिल जमीन, गैर मजरूआ जमीन, बटाई कानून, सभी कानून को उसने लागू करने का निर्णय लिया सर्वसम्मत से। ये बात आप समझिए, लेकिन एक लागू नहीं। मंत्री जी ने आज ही कहा है कि मोटेशन को रिजेक्शन का मामला उनके आने से पहले 47% था और अब ये 17% हो गया राज्य में, तो घटा है मामला और पदाधिकारी काम कर रहे हैं। बहादुरपुर में जरा बताइए, हम तो अभी आपको बताते हैं, जब आपने कह दिया तो हमको बताना जरूरी हो। डिजिटल हो गया, सबमिटेड डेट है 7/12/24, ठीक है? रेल के एम्प्लॉय है 7/12/24। आज क्या है? 7/12/24 को आपको हम फोटोकॉपी आपको देते हैं जो ये जमा हुआ इनके लिए जमा हुआ, मोटेशन के लिए। अच्छा, और आज तो 25 हो गया ना, अभी तक मोटेशन नहीं। पैसा मांग रहे हैं? क्या नहीं मांगते हैं? रिजेक्ट हो गया क्या? रिजेक्ट हुआ कि नहीं अभी तक? सबमिटेड है, रिजेक्ट नहीं हुआ अभी तक। रिजेक्ट नहीं हुआ। तो फिर वो बोलते हैं कि मैक्सिमम 75 दिन में करना ही है अधिकारियों को ये कार्य, आपत्ति वाले इस मोटेशन पर। हम तो आपको दे रहे हैं कागज। 24 का 25 हो गया, 25 तक आपने नहीं किया। कोई जवाब दे है कि नहीं? कोई अधिकारी जवाब दे होगा इसका कि नहीं? कानून कौन तोड़ रहा है? मंत्री जी ने अभी तुरंत कहा कि 608 लोगों को पर्चा दिया है, पर्चा दिया गया है और वो भूमिहीन लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ये बिहार और भारत सरकार की योजना है। तो कहते हैं 10,000 एकड़ से फाजिल सीलिंग लैंड है दरभंगा जिला में, बड़े बड़े जमींदार हैं। 30 बीघा से ज़्यादा जमीन कोई रख सकता है? बीटी एक्ट के मुताबिक बटाई कानून है, 12 आना अनाज मिलेगा बटाईदार को, 4 आना मिलेगा लैंड ओनर को। आप बटाईदार को बेदखल नहीं कर सकते, आपको रिसीविंग देना पड़ेगा। ये सब कानून है। हमने कानून, कम्युनिस्ट पार्टी का कानून नहीं है, बिहार विधानसभा का सर्वसम्मत कानून है। ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, लागू नहीं हो रही है। चल आंदोलन किया जा रहा है, क्या मांगे हैं सरकार से? आप सब लोग जानते हैं, आपको पता है कि एक ज्वलन सवाल सामने उभर करके आया है। जब बिहार के अंदर गरीबों को बसने के लिए 5 डिसमिल जमीन का वादा सरकार ने बिहार विधानसभा में हमारे ही उठाए हुए क्वेश्चन के जवाब में सरकार ने दिया था, तब इसी बहादुरपुर के गांव में चंद्रवीर यादव जो बरसों से बसे हुए थे भूमिहीन, उसके घर को सीओ ने बुलडोजर से तोड़ने की कोशिश किया है। हमें जो जानकारी मिली है, ये बिहार के जो कबीना मंत्री हैं, ये राजस्व मंत्री संजय श्रॉफ जी के इशारे पर हुई है। मैं आपके माध्यम से उनसे भी पूछना चाहता हूं, बिहार में बीटी एक्ट है या बिहार सरकार ने बीटी एक्ट को ख़त्म कर दिया? अगर वो 12 साल से बसे हुए थे तो उसको उसका कागज ज़मीन का मिलना चाहिए था, पर्चा मिलना चाहिए था, घर नहीं उजाड़ना था। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, खुद बिहार सरकार का फैसला है।
अगर किसी सरकारी उपयोग के लिए किसी भूमिहीन को अगर हटाना है तो उसके बने हुए घर को अगर तोड़ना है, दूसरे जगह ज़मीन दे करके और घर दे करके, सड़क बना करके, और तब उसको तोड़ना है। हमें मालूम हुआ कि एक गरीब आदमी के घर को तोड़ा है तो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का विधायक बैठा नहीं रह सकता है। और यहाँ पर मनरेगा में बड़ी धांधली है। जो लोग बसे हुए हैं, जिस जमीन को, जमींदारों की ज़मीन को कब्जा करके 30-30 साल, 40-40 साल से आबाद कर रहा है, आज उसको बेदखल करने की कोशिश कर रहा है। और फिर मनरेगा में आज कुंडली मार करके जो बैठा हुआ अफसर और ठेकेदारों का टीम, उस सवाल को उसके खिलाफ में आज जो आंदोलन है, इसको लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं। आप खाद्य सुरक्षा कानून में भी आप जान लीजिए, अभी सरकार एक खेल कर रही है, कानून को खत्म कर दिया। हाथ उठौल बस एक तरीके से 5 किलो दे रहा है, और कितना दिन देगा कोई नहीं जानता। कानून को खत्म कर दिया। ये भूमिहीन कहाँ जाएंगे, ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों ने कहा कि आप आंदोलन करो, आंदोलन करेंगे तो हर हालात में हम लोग 5 किलो अनाज की जगह पर 5 किलो से किसी इंसान का पेट नहीं भरेगा, आपको 15 किलो अनाज देना पड़ेगा। इन तमाम सवालों को लेकर के सामाजिक सुरक्षा पेंशन में कितनी हंसी आती है, कितना शर्म की बात है। 400 रुपया आज दे रहा है। ये कब तय हुआ था? 40 साल पहले। आज दे रहा है 400 रुपया। 40 साल में कितना महंगाई बढ़ गई है। 2 कप चाय नहीं होता है, 30 दिन 2 कप चाय नहीं होगा, और सरकार कहती है जीने का सहारा दे रही। इसीलिए हमने मांग किया है कि केरल की तरह कम से कम 2500 रुपया सबको सामाजिक सुरक्षा पेंशन दो। स्कीम वर्कर जो है कितना आशा बहू को दे रहा है, आश्चर्य होगा सुनिए। मिड डे मील वर्कर कितना 1650 रुपया दे रहा है, 30 दिन काम करता है, 1650 रुपया। क्या मजाक है? बिहार में न्यूनतम मजदूरी का भी कोई कानून है कि नहीं? स्कीम वर्कर को हम लोगों ने कहा सबका स्थायीकरण करो और सबका कम से कम 21,000 रुपया उसका मानदेय तय करो। तमाम चीज़ों को लेकर के सर, अभी कुछ देर पहले बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा की जो राशि बढ़ा करके 1100 रुपया कर पेंशन को बढ़ाया गया है। जो पेंशन मिला था विकलांग मुझे वृद्धा, मालूम है, ये आज नहीं किया। इसकी कैबिनेट का निर्णय जो है 1 महीना पहले हुआ, 1 महीना पहले हुआ। मैं तो 2500 की मांग कर रहा हूँ। 1000 बढ़ा करके वो करना क्या चाहते हैं? चुनावी घोषणा माना जाए इसको? बिल्कुल, चुनावी घोषणा भी क्या, उससे कोई क्या दोनों 2 कप चाय और 2 बिस्कुट मिलेगा दोनों टाइम? नहीं होगा। इसीलिए नीतीश जी को 18,000 देना है, नहीं तो छुट्टी होना है। बिहार सरकार के राजस्व मंत्री संजय सरावगी अभी कुछ देर पहले 600 लोगों को पर्ची उन्होंने वितरण किया। आकर के यहाँ भी 50 लोगों को बांट देते तब ना। यहाँ तो सब भूमिहीन बैठे हुए, यहाँ तो भूमिहीन बैठे हुए। किनको दिया ये तो पता करना पड़ेगा। कहीं पता है उसको, वो भी बड़ा स्कैंडल होगा। बाद में पता चलेगा कि जिसको पहले से घर था, जिसको पहले से ज़मीन था, और ज़मीन का पर्चा कहाँ का दिया, बाद में पता चलेगा बागमती नदी के पेट में जो ज़मीन था उसका दिया। इसीलिए वो क्या दिए हैं, ये सीओ तो इतने लोग मांग रहे हैं कि पर्चा हमें दो, कहीं खोजने के लिए जाने का था जरूरत, क्या दे देते ना। अच्छा, कम्युनिस्ट की लड़ाई काफ़ी ज़्यादा ज़मीनी स्तर पर रही है। क्या लगता है विधानसभा में जब तक आपका उतना पहुंच नहीं होगा, पकड़ नहीं होगा, कितने, कई बार कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है, कितना लगता है कितने सीटों की आप लोग अपनी दावेदारी की? 243 सीट जीतेंगे, 243, एक सीट कम नहीं। सब सीट पर लड़ेंगे, मिल करके लड़ेंगे, 243 जीतेंगे। और कम्युनिस्ट पार्टी की ताकत भी इस बार बढ़ेगी। जहाँ बात हम लोगों का था उससे सीट बढ़ेगी, ज़्यादा सीट सब लोग मिलजुल के लड़ेंगे। इसका कोई मायने नहीं है, ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन इतना जान लीजिए कि जितना सीट था, तो जहाँ संघर्ष का जगह है, जहाँ विस्तार, जहाँ जहाँ हमारा आधार है, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं मिलजुल करके। कुछ सीट हम लोगों को ज़रूर मिलेगा और उस सीट पर हम लोग लड़ेंगे, लेकिन इस बार पूरे मुकम्मल एकता के आधार पर लड़ेंगे। और हम लोगों का हर हाल में डिफेक्ट इंश्योर बीजेपी लेड गवर्नमेंट को। सब अपना अपना जो एक टीम वर्क होता है। क्या लगता है बहादुरपुर विधानसभा का आपने देखा काफ़ी लोग आए हुए हैं और यहाँ लोग लगे भी हैं। क्या लगता है कि कोई सीट अगर डिमांड होगा तो अब दरभंगा में जितना सीट है सब पर लड़ना चाहते हैं। अब कहाँ, बहादुरपुर तो हम लड़ते ही हैं। बहादुरपुर को हमारे लिए नया जगह थोड़ा, संघर्ष का जगह है, इसमें कोई। 1 महीना में दूसरी बार आपकी पार्टी इस आंदोलन के तहत यहाँ बैठी हुई है। मुद्दा है अगर आप कि साल में जमीन कितनी का। बार पूछते तो ज़्यादा बढ़िया होता। कोई ऐसा महीना है जहाँ बहादुरपुर की पार्टी यहाँ आंदोलन नहीं किया है? कोई एक महीना का नाम गिना दीजिए। अरे बहादुरपुर में हमारी पार्टी जुल्म और अन्याय के खिलाफ लड़ते रही है, उसके नेता हमारे श्याम जी हैं।
संघर्ष कर रहे हैं। दलितों के ऊपर हमला होता है, संघर्ष करते हैं। भूमिहीनों के ऊपर हमला होता है, संघर्ष करते हैं। दरभंगा के किसी हिस्से में आंदोलन होता है, हम लोग आंदोलन करते हैं। तो एक जगह एक है, उसका बहादुरपुर में ज़्यादा हमारा संगठन मजबूत है, यहाँ ज़्यादा होता है। पिछली बार सवाल ये है कि कई पदाधिकारी आए थे, आश्वासन दिए थे कि आपकी समस्याओं को 15 दिन में हल कर लिया जाएगा, तो क्या लगता है अधिकारी लापरवाह हो चुके हैं? अधिकारी गुलाम हो चुके हैं, समझ गए, वो गुलाम हो चुके हैं। अधिकारी को काम करना है कि सरकार जो संकल्प लिया, जो फैसला लिया, उसको लागू कर देगा। लेकिन अधिकारी यहाँ काम करता है, उसके जो आका हैं उनको खुश रखने के लिए उनके निर्देश का वो पालन करते हैं। उनको मिला हुआ है 5 डिसमिल ज़मीन, सबका सर्वे करा करके दो,